कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चैप्टर 4 देख रहे हैं, इंटरप्राइज सेक्टर। ये जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है एडुटेरिया का, उसको कर रहे थे, जो कि 72 बीपीएससी के लिए। उसमें पार्ट 1 में हम चैप्टर 1, 2, 3 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। बिहार करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट के नाम से दिया गया है। तो इसमें हम आज पार्ट 2 करेंगे। इसमें चौथा चैप्टर है, क्योंकि 14 चैप्टर है, तो उसमें आज हम चैप्टर 4 से करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके देख सकते हैं चैनल पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो है यहाँ पर इंटरप्राइज सेक्टर के बारे में चौथा चैप्टर है, वह एनुअल सर्वे का रहा है इंडस्ट्रीज़ का 2023-24 में जो है 3386 फैक्ट्रीज जो है बिहार में, उसमें से 2692 जो है वह ऑपरेशन है, यानी कि चल रहा है। तो 3386 में से 2692 जो है वह फैक्ट्रीज़ जो है बिहार के ऑपरेशनल है। और यहाँ पर जो है बिहार का जो है शेयर है टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज़ में इंडिया में, वह डिक्लाइन किया, घटा है। 2014 में जो है 15 में 1.53 यानी 1.53% जो है वो इंडस्ट्रीज था, जो अब 1.3% हो गया है इंडिया का, मतलब शेयर इंडस्ट्री में बिहार का जो है शेयर है इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में। 1.53 था 2014-15 में, 1.3% हो गया 2023-24 में। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो है वह इंगेज है पर फैक्ट्री, वह जो है एट अराउंड 41.1 इन 2023-24, यानी कि 41 लोग जो है पर एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इंगेज पर फैक्ट्री जो है 41 लोग जो है फैक्ट्री में, 41.1 2023 कम्पेयर टू 75 एट नेशनल लेवल, यानी 75 जो है पीपल जो है वह पर्सन इंगेज है फैक्ट्री में इंडिया लेवल पर। नेशनल लेवल पर 75 जो कि 41 है, बिहार का काफ़ी कम है। 2023-24 में बिहार का काफ़ी कम है। अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट कर रहा है 5.9%। इन बिहार में जो है इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट, जो इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट जो है अनइनकॉर्पोरेटेड शामिल किया हुआ, लेकिन जो शामिल नहीं है वह नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट में अकाउंट करता है 5.9%, अराउंड 43 लाख ऑफ सच इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया 2023-24। यानी कि बिहार में जो है अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट जो है वह 5.9% है, बिना मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वाला नहीं है। 5.9% अराउंड 43 लाख 23-24 में। माइक्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है वह 99.98% है टोटल इस्टेब्लिशमेंट का बिहार में। माइक्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है 99.98% है टोटल इस्टेब्लिशमेंट का। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एब्सेंट है, मतलब अनुपस्थित नहीं है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिहार में 58.5% लाख वर्कर जो है 58.5 लाख, यानी 58 लाख वर्कर जो है 58.5 यानी 58.5 लाख वर्कर जो है वर्क कर रहा है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में जो है वह 58 लाख यानी 58.5 लाख वर्कर जो है वह अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं। 46 लाख जो है उसमें से मेल है और 12.5 लाख यानी 12.5 लाख जो है फीमेल है, 46 लाख मेल है। इसमें अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में 58 लाख टोटल है, उसमें से 46 लाख मैन है और 12.5 लाख वुमेन है, 12.5 लाख फीमेल है। टोटल मार्केट वैल्यू जो है ऑल एसेट पर इस्टेब्लिशमेंट इन बिहार जो है वह कितना है? टोटल मार्केट वैल्यू है ऑल एसेट्स का पर इस्टेब्लिशमेंट में, पर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स पर इस्टेब्लिशमेंट इन बिहार कितना है? वह 4,68,000 है पर इस्टेब्लिशमेंट का वैल्यू 4,68,678 जो है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स पर इस्टेब्लिशमेंट है। शुगर केन कल्टीवेशन जो है आउटपुट जो है वह 141.61 लाख टन है। 141.61 लाख टन शुगर कल्टीवेशन आउटपुट है। एवरेज यील्ड है जो विद एन एवरेज यील्ड ऑफ 61 टन पर हेक्टेयर, यानी कि कल्टीवेशन इसका यील्ड जो है 61 टन है पर हेक्टेयर का। शुगर केन का 61.37 टन, 61.37 टन जो है वह यील्ड है पर एकड़ किसका? शुगर केन का। टोटल जो है वह आउटपुट हुआ है कल्टीवेशन का 141.61 लाख टन, 141.61। हरिनगर शुगर मिल कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में हरिनगर शुगर मिल है। इमर्ज किया है बेस्ट परफॉर्मिंग मिल, हरिनगर शुगर मिल वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण का जो है बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। रीगा शुगर मिल जो है सीतामढ़ी का वह लोएस्ट रिकवरी रेट है। रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी का लोएस्ट रिकवरी रेट, रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी। हरिनगर वेस्ट चंपारण बेस्ट परफॉर्मेंस।
इन बिहार कम्यूलेटिव कैपेसिटी ऑफ लिस्टेड मिल स्टैंड 530 जो है मिल, वह जो है बिहार कम्यूलेटिव कैपेसिटी है किसका 530 मिल स्टैंडर्ड 530 किलो पर डे डिस्टिलेशन, यानी कि बिहार का जो कम्यूलेटिव कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है लिस्टेड मिल का जो डिस्टिलेशन करता है 530 किलो लीटर पर डे करता है, 530 किलो लीटर पर डे डिस्टिलेशन आसवन करता है और 88.5 मेगावाट पावर जनरेशन भी करता है एंड 88.5 मेगावाट फॉर पावर जनरेशन, यानी कि 88.5 मेगावाट पावर जनरेशन लगता है इसमें, कैपेसिटी है डिस्टिलेशन में। लिस्टेड मिल्स कितना है 530 किलो पर डे फॉर डिस्टिलेशन, इसका कैपेसिटी है शुगर मिल का 88.5 मेगावाट फॉर पावर जनरेशन इसके लिए। फॉर एड्रेसिंग द फार्मर ग्रीवेंसेज कैन केयर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, कैन केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है, फार्मर्स के जो ग्रीवेंस है उसको एड्रेस करने के लिए कैन केयर पोर्टल। ईख मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, ईख मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल 10 क्विंटल पर 10 रुपीज़ पर क्विंटल दे रहा है, एडिशनल 10 रुपीज़ क्विंटल ओवर द फेयर FRP दे रहा है, 10 रुपया पर कुंटल दे रहा है, फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस दे रहा है। FRP दे रहा है कितना, FRP कितना दे रहा है तो यहाँ पर जो है 10 रुपीज़ कुंटल पर ओवर द 10 रुपीज़ FRP, फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस। बिहार स्टेट मिल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जो है वह 14.45 लाख मेंबर्स है। बिहार स्टेट मिल कोऑपरेटिव फेडरेशन में कितना मेंबर्स है 14.45 लाख मेंबर्स है 2023-24 में। सुधा रिटेल जो है इसका आउटलेट्स जो है बिहार में है, झारखंड में है, दिल्ली में है, NCR में, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। अंडर द लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव कॉम्फेड जो है, ये कॉम्फेड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जो बिहार का स्टेट मिल वाला वो जो है अचीव किया मेजर माइलस्टोन बाय एक्सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट जो है वह USA और कनाडा को भेजा है, USA और कनाडा को फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजा है। सुधा ऑर्गेनाइज्ड किया है समर फैंसी शो 2024 में, सुधा ऑर्गेनाइज किया था समर फैंसी फूड शो 2024 में इन न्यूयॉर्क में, कहाँ पे न्यूयॉर्क में समर फैंसी फूड शो 2024 में सुधा ऑर्गेनाइज किया। गल्फ फूड 2025 किया है दुबई में, गल्फ फूड 2025 दुबई में। इंडिया का जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन और वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्स प्लेस 14 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उसमें जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन और वेरियस काइंड्स का बहुत सारे प्रकार का स्पेशलाइज्ड हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो रहा है। अंडर द बियाडा नोटिसेबल डिक्लाइन किया है अक्रॉस ऑल की मेट्रिक्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज रिकॉर्डिंग। अंडर बियाडा जो है नोटिस किया है डिक्लाइन ऑल की मेट्रिक्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज के लिए, ऑल इंटरप्राइजेज के लिए, ऑल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज। उद्योग मित्र जो है सर्व कर रहा है नोडल एजेंसी फॉर डिपार्टमेंट एट द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था उसके लिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में जो हुआ था, उद्योग मित्र किया था नोडल एजेंसी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट एट द एंड रिसीव किया था गोल्ड मेडल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर बिहार पेविलियन के लिए गोल्ड मेडल मिला था किसको, उद्योग मित्रा को। नोडल एजेंसी जो है डिपार्टमेंट एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में गोल्ड मेडल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बिहार पेविलियन को दिया गया था। 2024 में टोटल टूरिस्ट जो है वह फुटफॉल जो है कितना जो आया है टूरिस्ट बिहार में वह डिक्लाइन कर गया है, 660 पर हो गया है लाख पर, जो 821 लाख था 2023 में वह 24 में 660 लाख हो गया है, यानी कि 660 लाख हो गया है। तो 660 लाख जो है वह 660.81 लाख है। तो ये हो गया 660 लाख यहाँ पर जो बिहार में हो गया टूरिस्ट फॉल कर गया है, डिक्लाइन हुआ है, यानी कि 821 लाख था पहले, 821 लाख अब 2022 में। तो वाइल इज द नंबर ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट, फॉरेन जो टूरिस्ट है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट था 2023 में, 7 लाख हो गया है, 7 लाख टूरिस्ट हो गया है कहाँ पर, तो यहाँ पर बिहार में जो है 7 यानी कि फॉरेन टूरिस्ट बढ़ा है, ऑल ओवर टूरिस्ट घटा है। इसमें क्या है 8 यहाँ पर जो 6 करोड़ था ना, 6.60 करोड़ हो जाएगा ना, इस 660 लाख है तो 6 करोड़ हो जाएगा, 6.60 करोड़ था नहीं 6.5 करोड़, 6.60 करोड़ से 8.21 करोड़ था पहले, 8 करोड़ 8.21 करोड़ कब था, ये जो था 2024 में था, 2023 में 8 करोड़ के आसपास, 8.5 करोड़, और 6 करोड़ 60 लाख हो गया है यहाँ पर। और ये जो फॉरेन टूरिस्ट जो बढ़ा है
उसमें 5 लाख था 2023 में, 5.47 लाख, 5.47 लाख, अब हो गया 7.37 लाख 2024 में। मेजर टूरिस्ट डेवलपमेंट वर्क कहाँ पे? मत्स्यगंधा लेक सहरसा में, सिंहेश्वर धाम मधेपुरा, सोमेश्वर नाथ टेम्पल जो है अरेराज ईस्ट चंपारण के अरेराज में सोमेश्वर नाथ टेम्पल है। लवकुश टूरिज्म इको टूरिज्म पार्क जो वाल्मीकि नगर वेस्ट बंगाल, मातोखार दाह शेखपुरा में है। इन सभी को टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मातोखार दाह जो है बिहार थर्ड बायोलॉजिकल पार्क जो है रानीगंज जो है अररिया में बन रहा है। बिहार थर्ड बायोलॉजिकल पार्क रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क अररिया में रिकमेंड किया गया है एक्सपर्ट ग्रुप के ऑन जू के द्वारा, जो है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन जू के द्वारा। अर्बन यहाँ पर देख सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट एंड गार्डन्स हैव बीन डेवलप्ड 6 सिटीज। अर्बन फॉरेस्ट और गार्डन जो है डेवलप किया जाएगा 6 सिटीज़ में। 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, गया भागलपुर बांका, बांका, गोपालगंज एंड 2 साइट है रोहतास में, उसको भी किया गया है। तो 2 साइट रोहतास में है मैक्सिमम, और गया भागलपुर बांका गोपालगंज और रोहतास। चैप्टर 5 है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। बिहार गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया न्यू डिपार्टमेंट कॉल द यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो होता है LFPR में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन आता है इससे। तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार और इंडिया का जो है 2023-24 के अनुसार दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इसमें जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बिहार का ये है और इंडिया का ये है। तो इंडिया में जो बिहार में सबसे पहले जो है मेल का जो प्रोपोर्शन है वो मतलब जो रेशियो है LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख रहे हैं। मेल 76.8% है बिहार के रूरल एरिया में, मतलब कंबाइंड जो रूरल एरिया में है वो 54.3% LFPR है, 54.3 रूरल में। अर्बन में 43.4 है, 43.4, यानी कि रूरल में ज़्यादा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ग्रामीण में ज़्यादा है 54 और अर्बन में कम है। और रूरल अर्बन कंबाइंड मिलाकर के दोनों जो है टोटल ऑल जो हो जाता है कंबाइंड रूरल अर्बन मिला के 53%। LFPR जो है कंबाइंड बिहार का कितना है 53% LFPR है, कंबाइंड 53%, जो कि इंडिया के ऑल कंबाइंड से कम है। इंडिया के कंबाइंड से कम है LFPR, इंडिया का 60 है, बिहार का 53 है। अब रूरल में जो है 54% जो है वह LFPR है 54, अर्बन में जो है 43%। अर्बन का LFPR कम है रूरल से, अर्बन का ज़्यादा है, सॉरी रूरल का ज़्यादा है, अर्बन का कम है। अब मेल फीमेल में जो है वह रूरल में जो है मेल ज़्यादा है, LFPR जो है मेल का ज़्यादा है, फीमेल का कम है 32 है। तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल में मेल का ज़्यादा है, रूरल में फीमेल का कम है। अर्बन में भी मेल का ज़्यादा है 67 है और फीमेल का कम है 16% मात्र है। तो अर्बन जो बिहार में जो LFPR है वह 16.7 है और रूरल 32 है। ओवरऑल जो कंबाइंड है जो फीमेल का जो LFPR है 30.5% है, यह ओवरऑल कंबाइंड है 30.5% है LFPR फीमेल का, और कंबाइंड मेल का है 75%, कंबाइंड मेल का 75%। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये तीनों देख चुके हैं। एक बार फिर से ऑल जो है रूरल का 54, 43 है अर्बन का, कंबाइंड 53 है ऑल में मेल फीमेल दोनों 54 है इसका रूरल का, 43 अर्बन, कंबाइंड 53। यहाँ पर फीमेल का देख लेते हैं, फीमेल रूरल में 32 है, अर्बन में 16% है, सब मतलब कम है अर्बन में रूरल का, मतलब फीमेल का कम है, कंबाइंड 30 है। मेल का रूरल में 76 है, उसके बाद अर्बन में जो है 67 है, यानी देख लीजिए रूरल में 76, उसी का उल्टा कर दीजिए अर्बन में 67, और 75% कंबाइंड है मेल का, 75% कंबाइंड। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो इंडिया का है। इंडिया में देख लेते हैं एक बार, जो है कंबाइंड जो है रूरल में, कंबाइंड रूरल इंडिया का 63%, ये 2025 वाला आ गया है, इंडिया का नहीं देखेंगे क्योंकि इंडिया का नया वाला उसमें जो आया है ना वो देख लेंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है हम देख सकते हैं कि वर्कर रूरल एरिया में जो 52% है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, 52 52.8 रूरल एरिया में। अर्बन में 40% है वर्कर पॉपुलेशन रेट और कंबाइंड 51%। तो 52 रूरल, 40 अर्बन, 40 अर्बन एवं 51% कंबाइंड। फीमेल का जो है रूरल पार्टिसिपेशन जो है वर्कर पॉपुलेशन 31% है, अर्बन में कम है
अर्बन में ये भी कम है, अर्बन में ये भी कम, LFPR भी कम है अर्बन में फीमेल का, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी कम है, यानी 2 गुना है, यहाँ आधा है, यानी कि 2 गुना का आधा है। उसमें भी 16-32 है, इसमें भी आधा है, 15-31 है। तो 15% जो अर्बन है और 31 है, टोटल एवरेज 30 है, यहाँ पर भी कंबाइंड, यहाँ पर भी 30 है। और इसके बाद जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है मेल का 74% है रूरल में, 63% है अर्बन में, कंबाइंड 73% है, यानी कि मेल का पार्टिसिपेशन रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। और यहाँ पर जो है फीमेल का पूछता है ज़्यादातर, या तो कंबाइंड पूछता है फीमेल का, तो कंबाइंड भी देख सकते हैं। कंबाइंड जो है वह फीमेल का कितना है 30%, 31% फीमेल का यहाँ पर जो रूरल में है, 15% अर्बन में है। और एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, 54% है रूरल LFPR, अर्बन है 43, कंबाइंड है 53, 54 ज़्यादा है ना। और उसके बाद फीमेल का जो है LFPR जो है वह 32 है रूरल में, 16 है, आधा है अर्बन में, कंबाइंड 30 है। मेल का रूरल में 76 है, और उसी को उल्टा कर देंगे तो अर्बन में 67 है, कंबाइंड 75 है। यहाँ पर जो रूरल में जो है मेल का 74% वर्कर पॉपुलेशन, WPR क्या है मेल का 74, अर्बन का 63, कंबाइंड जो है 73। फीमेल का जो WPR है, WFPR है 31% फीमेल रूरल, 15% है अर्बन, कंबाइंड 30 है। उसके बाद ऑल में देखिए रूरल में तो ऑल है फीमेल दोनों मिला के 52% है, 52% WPR है, अर्बन में 40, और ओवरऑल जो कंबाइंड है 51। कंबाइंड में रूरल अर्बन दोनों आ जाता है, 51% रूरल अर्बन दोनों, 52% रूरल, 40% अर्बन। इंडिया का तो नया वाला आ चुका है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह जो रूरल एरिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों का 2.6 है, 7.3 है अर्बन में, कंबाइंड 3 है, कंबाइंड 3 और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जो है यहाँ पर अब फीमेल को देखते हैं, तो फीमेल का जो है रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट रेट 0.9 कम है, जबकि अर्बन में ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 9.1% है अर्बन में, और रूरल में कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.9 है, और 9 है अर्बन में, कंबाइंड 1.4 है, कंबाइंड 1.4 है फीमेल का। मेल का है रूरल में 3.3 और अर्बन में 6.9 है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रूरल में मेल का है 3.3 और अर्बन में जो है वह 6.9 है, अर्बन में 6.9 है, अर्बन में 6. कंबाइंड 3.6 है मेल का, फीमेल का 1.4 है, ओवरऑल कंबाइंड जो है वह 3 है। फीमेल का कंबाइंड कितना है ओवरऑल, फीमेल का 1.4 और मेल का 3.6 है, मेल का 3.6, फीमेल का 1.4 और 3% जो है वह ऑल का है 3%। ऑल में रूरल में 2.6, अर्बन में 7.3। बिहार जो है यहाँ पर, बिहार में जो है बिहार 61.2% ऑफ मेल वर्कर्स आर वेयर सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिहार में जो है 61.2% ऑफ मेल वर्कर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। डिफरेंट 61.2% मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है बिहार में। और रिफ्लेक्ट लैक ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स फॉर ह्यूमन इन बिहार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय द ब्रॉडर सेक्टर इंडिया। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय ब्रॉड सेक्टर जो है कितना वर्कर है, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले बिहार में देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो है 53% जो है लोग काम कर रहे हैं, 53% प्राइमरी सेक्टर में, और जो सेकेंडरी सेक्टर में 23% कम। सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में 53, सेकेंडरी में 23% और टर्शियरी में 23.1, यानी सबसे कम टर्शियरी में है और सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 23 है, 53, 23, 53.2, 23.7 और 23.1। फीमेल जो है सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं और सबसे कम सेकेंडरी में, और जो वो 11.4% जो है वह टर्शियरी में काम करती है। सबसे ज़्यादा फीमेल जो है काम करे प्राइमरी सेक्टर में, सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में जो मेल है सबसे ज़्यादा
प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेल 42%, 42%, सेकेंडरी में 29% और टर्शियरी में 27%। यानी प्राइमरी में 42, सेकेंडरी में 29, टर्शियरी में 27। यहाँ पर हम इंडिया का नहीं देख रहे हैं, इंडिया का जो है सेपरेट देख लेंगे। एवरेज अर्निंग जो है पर डे कैजुअल लेबरर जो है, कैजुअल लेबरर बिहार में जो है उसका बारे में बात कर रहा है। तो बिहार में जो है एवरेज अर्निंग पर डे ऑफ कैजुअल लेबरर जो है वह जो है हम देख सकते हैं कि बिहार जो है, बिहार का जो मेल का जो है वह रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डिवाइडेड है। अर्निंग पर डे जो है मेल बिहार में जो है वह 420 रुपीज़ कमाता है पर डे। तो रूरल एरिया में 420 और फीमेल 339, मेल 449 अर्बन में और 369 जो फीमेल है। 339 रूरल में फीमेल, 369 अर्बन में, 420 रूरल में, 449 अर्बन में। और इंडिया का जो दिया गया है इसमें, इंडिया का उतना है नहीं वैल्यू, फिर भी हम देख लेते हैं। इंडिया का ज़्यादा है मेल का और इंडिया का फीमेल का कम है बिहार से। मेल का ज़्यादा है इंडिया का रूरल में और फीमेल का जो है इंडिया का कम है बिहार से कम है इंडिया का। और मेल का जो है अर्बन में ज़्यादा है इंडिया का और यहाँ फिर फीमेल का कम है। तो फीमेल का रूरल और अर्बन में जो इंडिया का है वह बिहार से कम है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है जिन इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है यूथ ऑफ बिहार विथ एडवांस स्किल सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत एडवांस स्किल इन्हांस करेगा एम्प्लॉयबिलिटी, लीडरशिप एंड न्यू करियर एडवांसमेंट। यह अपॉर्चुनिटी 2025 में ये जो है 18 से 28 साल तक के लोगों मतलब बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए किया गया है। तो 18 से 28 साल तक के एज को जो है एडवांस स्किल सिखाया जाएगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। ट्रेनर्स को जो है यहाँ पर जो है ट्रेनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनर्स विल प्रोवाइड स्टिपेंड अंडर द स्कीम, डिफरेंट स्टिपेंडेड ट्रेनर्स। इसमें 12th ग्रेड पास जो है उसको 4000 मंथली दिया जाएगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। 12th पास को 4000, ITR डिप्लोमा को 5000, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को 6000, यानी कि जो ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर UG और PG में है, उसको 6000 मंथली दिया जाएगा। और टेकिंग इंटर्नशिप अवे फ्रॉम होम डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार विल रिसीव एडिशनल स्टिपेंड 2000 एंड 5000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। यानी कि इंटर्नशिप अवे दूर से जो है फ्रॉम होम डिस्ट्रिक्ट, टेकिंग इंटर्नशिप अवे फ्रॉम होम जो है उसके लिए बिहार जो है एडिशनल स्टिपेंड देगा 2000 और 5000 का पर मंथ रिस्पेक्टिवली, जो है इसके लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के। स्टेट गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश क्या किया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी क्या इस्टेब्लिश किया है, जो कि एडवांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ के लिए जो है ये किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है वुमेन को जो 10,000 दिया जा रहा है रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। एडिशनल अमाउंट 2 लाख भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल मेंबर्स वन वुमेन जो है हर एक जो है फैमिली से एक वुमेन मेंबर बन सकती है। जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल और अर्बन एरियाज में। और एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम जो है 2024 में जो है 25 में जो है यहाँ पर जो है 3,87,000 पासपोर्ट इशू किया गया बिहार से। 2024-25 में 3,87,000 पासपोर्ट 3,87,000 पासपोर्ट जो है वह इशू किए गए हैं। 3,87,400 पासपोर्ट किया गया इशू। इसके बाद जो चैप्टर 6 है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन सेक्टर जो है रिकॉर्ड किया है 12.5% एनुअल ग्रोथ। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन सेक्टर क्या किया है, ग्रोथ किया है 12.5% ग्रोथ किया है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो है कितना कब से कब तक 2011 से 12 और 2025 के बीच में 12% इंक्रीज़ किया है। 2011-12 से 2024-25 तक में 12.5% इंक्रीज़ किया है। और इसका जो शेयर है इट्स शेयर रिच 9.7 इन GSBA, यानी कि GSBA में जो है वह 9.7% शेयर है इसका ट्रांसपोर्ट सब स्टोरेज कम्युनिकेशन सेक्टर का जो है वह कितना है इसका शेयर GSBA में 2024-25 में 9.7% है। बिहार शेयर करता है नियरली 5.5% टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया, यानी बिहार के पास जो है 5.5% है टोटल रोड नेटवर्क का। सितंबर 2025 के अनुसार बिहार के पास जो है वह 6,300 किलोमीटर का NH नेटवर्क है। 6,389 किलोमीटर का NH नेटवर्क क्या है, स्प्रेड क्या है अमंग द 57 NH है, अमंग द 57 NH है यहाँ पर बिहार में। और उसमें जो है
6300 यानी कि 6000 यानी कि 6389 किलोमीटर का NH है बिहार में, 6000 प्लस यानी 6389 स्प्रेड किया है एमंग 57 NH, 57 NH है। पटना है हाईएस्ट 506 किलोमीटर का NH है, 506 किलोमीटर। पटना के पास। शिवहर के पास सबसे कम NH है 22 किलोमीटर। पटना के पास सबसे ज़्यादा 506 किलोमीटर, शिवहर सबसे कम 22 किलोमीटर। NH27 ईस्ट वेस्ट जो है, NH27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर असम में जो है लॉन्गेस्ट NH रूट है, जिसका लेंथ 483 किलोमीटर पास करेगा गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट से जो है NH27 ईस्ट वेस्ट जो है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर के सिलचर असम तक जाएगा, लॉन्गेस्ट NH रूट होगा और विथ ए लेंथ 483 किलोमीटर बिहार में रहेगा, जिसमें जो है यह किस किस डिस्ट्रिक्ट से जाएगा, तो गोपालगंज से जाएगा, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज से जाएगा, ईस्ट चंपारण से जाएगा, मुजफ्फरपुर से जाएगा, दरभंगा से जाएगा, दरभंगा के बाद सुपौल जाएगा, सुपौल के बाद अररिया जाएगा, अररिया के बाद पूर्णिया जाएगा और पूर्णिया के बाद किशनगंज जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है डिस्ट्रिक्ट से जाएगा। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट से जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज से जाएगा। टोटल 1825 किलोमीटर रोड नेटवर्क अंडर द भारतमाला परियोजना पासिंग थ्रू बिहार, यानी कि 1825 किलोमीटर जो रोड नेटवर्क है भारतमाला परियोजना के तहत जो है बिहार में वह बना है। 1825 यानी 1825 किलोमीटर रोड नेटवर्क भारतमाला परियोजना। 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज जो बन रहा है, टोटल प्रोजेक्ट जो है यह 19 लेंथ है कितना, 19.76 किलोमीटर। 6 लेन बिहार का न्यू गंगा ब्रिज बन रहा है, 19.76 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये जो है यह ओरिजिनेट्स करता है NH30 कच्ची दरगाह पटना जो है वहाँ से शुरू होकर के यह जो है NH13 नियर चक्सी कंदर जो है वह बिदुपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से राघोपुर होते हुए जो यह दियारा, राघोपुर दियारा तक जाएगा। तो ये जो है 6 लेन बिहार न्यू जो है गंगा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 19.76 किलोमीटर का लेंथ है इस प्रोजेक्ट का। ये जो है NH30 जो है कच्ची दरगाह पटना में है, वहाँ से शुरू होकर के NH103 जो है 103 चक सिकंदर जो है चक सिकंदर बिदुपुर में है, चक सिकंदर बिदुपुर जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, चक सिकंदर बिदुपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से होते हुए राघोपुर दियारा तक जाएगा। 2005-06 से 2025-26 टोटल जो है 1.19 लाख किलोमीटर का रूरल रोड बना है। 2005-06 से 2025-26 तक टोटल 1.19 लाख यानी कि 1,19,000 के आसपास जो है किलोमीटर का रूरल रोड बना है, 1,19,000 किलोमीटर का। द साइज ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट जो है सेक्टर GSDP इंक्रीज किया है 6 टाइम, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो GSDP है इंक्रीज किया है 6 टाइम से, यानी 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। साइज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ GSDP 6 टाइम फ्रॉम 8,000 करोड़ था 84 से 5 करोड़ यानी 84 यानी कि 8,405 करोड़ था, यानी कि 8,405 करोड़ 8,405 यानी कि 8,400 करोड़ कह सकते हैं। 8,400 करोड़ था, 8,405 करोड़ 2011-12 में था, जिसका जो है GSDP वह 48,000 करोड़ यानी 48,000 हो गया है, यानी 48 गुना बढ़ गया है। 2024-25 तक में रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का GSDP इंक्रीज किया है 6 टाइम 2011-12 से 2024-25 तक 6 टाइम, 84 से 5 करोड़ से 48,401 करोड़ हो गया है। बिहार रैंक कर रहा है 5th अमंग द मेजर स्टेट इन द अकाउंट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल। बिहार का रैंक 5th है अमंग मेजर स्टेट में। इंडिया अकाउंट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल। ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल के लिए हाईएस्ट जो है 5th रैंक है। वाइल इन द स्टेट इन द 7th पोजीशन इन नॉन ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल में 7th रैंक है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में 7th रैंक, ट्रांसपोर्ट वाला में 5th रैंक है। अंडर द मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना, अंडर मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत फ्री जो है वह हेल्थ चेकअप 2 बार मंथ में फ्री आई चेकअप विथ द प्रोविजन ऑफ स्पेक्टेकल्स एवरी मंथ किया जाएगा। तो ये जो मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत फ्री हेल्थ चेकअप होता है 2 बार मंथ में और आई चेकअप होता है, प्रोविजन किया गया स्पेक्टेकल्स एवरी मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट ऑफ वेरियस हेल्थ एंड
लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी यहाँ पर दिया जा रहा है। बिहार गवर्नमेंट क्या है टारगेट 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ ईवी इन टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाय 2030, यानी कि बिहार गवर्नमेंट भी जो है ईवी के प्रमोशन के लिए कर रहा है काम, और 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ ईवी होना चाहिए 2030 तक रजिस्ट्रेशन टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में। इसमें जो है नेक्स्ट क्या दिया है, बिहार बोस्ट एन एवरेज ऑफ ओनली 8.6 रोड एक्सीडेंट केसेस पर लाख पॉपुलेशन, यानी बिहार में जो है ओनली 8.6 रोड एक्सीडेंट होता है पर लाख पॉपुलेशन पर, यानी कि पर लाख पॉपुलेशन पर 8.6 रोड एक्सीडेंट होते हैं बिहार में। नेशनल जो है इसका एवरेज है 34 एवरेज है, उसके मुकाबले बहुत कम है। बिहार का 8.6 है रोड एक्सीडेंट पर केस पर लाख पॉपुलेशन पर, जो कि 34 है ऑल ओवर इंडिया में। लाख पॉपुलेशन पर 34 होता है इंडिया में, बिहार में 8.6 होता है यहाँ पर जो है, और वर्ल्ड यहाँ नेशनल लेवल पर 34.6 है। बिहार में 4 एयरपोर्ट जो है पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया आर द फंक्शनल है। 13 एडिशनल एयरपोर्ट जो है वह डिफरेंट फेजेज में बनाए जाएंगे, वर्क चल रहा है, तो 13 एडिशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। 4 एयरपोर्ट जो है पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया में चला। देयर आर 9,000 पोस्ट ऑफिस है, 9,344 जो है पोस्ट ऑफिस है, यानी कि 9344 जो है पोस्ट ऑफिस है बिहार में। 9344 जो है पोस्ट ऑफिस है। 7th जो चैप्टर है इसमें ई गवर्नेंस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि कवरेज बेसिक ICT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह जो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिहार में जो है टेली डेंसिटी कितना है, बिहार का 57.23 टेली डेंसिटी है, इंडिया से कम है, इंडिया का 85, और यहाँ पर जो है बिहार में जो है वह 57.23 टेली डेंसिटी का मतलब कितना लोग टेलीफोन मतलब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में दिया गया। तो 100 में जो है 57 लोग यूज कर रहे हैं, तो 57 है टेली डेंसिटी बिहार का 57, इंडिया का 85। इंटरनेट डेंसिटी जो है 43 है, इंटरनेट डेंसिटी कितना है 43.10 है, 43 है, टेली डेंसिटी 57.23 और टेली इंटरनेट डेंसिटी 43 है, 57.43। उसके बाद जो है पंचायत ऑन बोर्ड जो है 100% है, पंचायत ऑन बोर्ड जो है वह 100% बिहार का पंचायत ऑन बोर्ड है, जबकि 95% यानी कि इंडिया से अच्छा स्थिति है बिहार। इंडिया का जो इंटरनेट डेंसिटी 68 है, यानी कि इंडिया से कम है इंटरनेट डेंसिटी भी और टेली डेंसिटी भी, खाली जो है पंचायत ऑन बोर्ड में आगे है बिहार। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च किया है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना, स्टैब्लिश करेगा डिजिटल लाइब्रेरी 243 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना जो है वह डिजिटल लाइब्रेरी जो है 243 डिस्ट्रिक्ट में होगा, और मतलब 223 यानी MLA का जो होता है ना विधायक कंस्टिट्यूंसी जो होता है जहाँ से 243 सीट होता है जगह का, तो वहीं पे जो है 243 जगह पर जो है असेंबली में वह सेट किया जाएगा। 243 मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च किया है बिहार AI मिशन, नवंबर 2025 में बिहार AI मिशन प्रमोट करेगा टू यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो ये सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ावा देने के लिए बिहार AI मिशन जो है नवंबर 2025 में आया है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। नेक्स्ट जो है टैकल करेगा इंक्रीजिंग वेव ऑफ डिजिटल क्राइम्स, इसके लिए जो है एक डेडिकेटेड 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9030 बनाया गया है। टैकल करने के लिए डिजिटल क्राइम्स जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन 9030 जो है वह डिजिटल क्राइम के लिए, और जो है मेड ऑपरेशनल प्रधान 44 जो है 44 साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है बिहार। तो 44 साइबर पुलिस स्टेशन बने हैं अक्रॉस द स्टेट। प्रिवेंशन करेगा साइबर फ्रॉड को से बचाने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल एंड प्रिवेंशन साइबर फ्रॉड के लिए। साइबर प्रहार कैंपेन जो चलाया गया था स्टॉप साइबर फ्रॉड के लिए, साइबर प्रहार कैंपेन भी चलाया गया था। होम डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट डेवलप किया है भू संसाधन पोर्टल, भू समाधान पोर्टल क्या है बिहार गवर्नमेंट ने भू समाधान पोर्टल। असिस्टेंस फ्रॉम NIC पटना टू कलेक्ट एसेंशियल डाटा फ्रॉम द डिटेल रिव्यू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लैंड डिस्प्यूट के लिए जो है रिलेटेड इशू के लिए जो है यहाँ पर भू समाधान पोर्टल, क्योंकि ये जो है लैंड डिस्प्यूट को कम करने के लिए NIC पटना के द्वारा डेवलप किया गया है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है CFMS 2.0 इन जनवरी 2025। दिस अपग्रेडेड वर्जन है इनकॉर्पोरेट करेगा मॉडर्न API बेस्ड आर्किटेक्चर सपोर्टिंग एंड इनहांसिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गवर्नमेंट CFMS जो है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सिस्टम है 2.0 को लॉन्च कर दिया है जनवरी 2025 में।
अपग्रेडेड वर्जन है जो मॉडर्न API बेस्ड जो आर्किटेक्चर देगा, सपोर्ट करेगा, इनहांस करेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो है PRD निश्चय सॉफ्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। PRD निश्चय सॉफ्ट पोर्टल डिजाइन किया गया है बाय पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा। PRD निश्चय सॉफ्ट पोर्टल जो दिस पोर्टल एम करेगा इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस जो है ये पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाहन 4.0 को अडोप्ट किया है। सारथी 4.0 टू डिजिटलाइज व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए सारथी 4.0 व्हीकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग रिलेटेड सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 2 वाहन 4.0 और सारथी 4.0 ये भी किया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट किया ई डिफेक्शन सिस्टम, ई डिफेक्शन अक्रॉस द ऑल 32 टोल प्लाजा इंटीग्रेटेड विद NHAI टोल गेट्स यूटिलाइज करेगा फास्टैग टेक्नोलॉजी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई व्हीकल ऑपरेटिंग विदाउट मैंडेटरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ई डिफेक्शन सिस्टम लाया है 32 टोल प्लाजा पे NHAI के द्वारा यूटिलाइज करेगा फास्ट टैग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो है स्मार्ट दीदी जो है एक AI मल्टी लैंग्वेज जो है चैटबॉट है, मल्टी लैंग्वेज जो होता है ना AI वाला चैटबॉट है स्मार्ट दीदी इंट्रोड्यूस करेगा। इट डिजाइन टू एम्पावर कम्युनिटी मेंबर्स एंड स्टाफ को एम्पावर करेगा। दिस ई प्रोवाइड करेगा इजी एक्सेस टू वाइटल इन्फॉर्मेशन अलाउइंग यूजर्स टू क्वेरी द जीविका डेटाबेस इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ये यूजर को अलाउ करेगा क्वेरी जो है कोई भी उसके लिए जो जीविका डाटाबेस है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है वह इन्फॉर्मेशन देगा इसको स्मार्ट दीदी को। दिस चैटबॉट प्रोवाइड इजी एक्सेस टू वाइटल इन्फॉर्मेशन बाय अलाउइंग यूजर्स। क्वेरी जो होगा कोई जीविका का इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाएगा। थ्रू अनुरक्षक ऐप जो है रोड रूटीन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन कंक्लूड किया गया है ऑनलाइन। अनुरक्षण ऐप जो है वह रोड रूटीन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन के द्वारा कंडक्ट किया गया है ऑनलाइन। ये जो ऐप है इनेबल करेगा फील्ड ऑफिसर टू इंस्पेक्ट करेगा रोड एंड कैप्चर जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। इसके बाद जो है हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप जो है डिजाइन किया गया इनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट रोड रिलेटेड मेंटेनेंस इशू के लिए। हमारा जो एक ऐप आया है हमारा बिहार हमारी सड़क, हमारा बिहार वन मित्र ऐप जो है वन मित्र ऐप सर्व करेगा इनोवेटिव वगैरह फंक्शन करेगा यूजर फ्रेंडली एंड वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन दैट इज फॉरेस्ट्री सर्विस के लिए वन मित्र आया है फॉर ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर। तो ये वन मित्रा जो आया है उसको सर्व करेगा। नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, नेक्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर है। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर जो है 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो है नेक्स्ट जो है 14 चैप्टर है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे 8 से नेक्स्ट देखेंगे। टोटल हम देखते हैं 4 जो है वीडियो आएगा तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं ना वो फर्स्ट पार्ट वाला तो वो जाके चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।